ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 17वें दिन में तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय शुरू करते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भयो जन्म जग आए, देवन को मारन लगे स्वर्ग लोक में जाए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वारा अदिति के गर्भ धारण का वृतांत सुनकर देवता लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ काल पश्चात जब 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब दीति के गर्भ से 2 जमल पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दीति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम प्रजापति कश्यप ने हिरण्यकशिपु रखा, और बाद में उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। जिस समय जब दोनों जमल पुत्र उत्पन्न हुए, उस समय तीनों लोकों में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश कांपने लगे, व भयंकर आंधियां चलने लगी। सूर्य आदि ग्रहों पर राहु केतु बार बार बैठने लगे, उल्कापात होने लगे, बिजलियां गिरने लगी तथा पीव रुधिर की वर्षा होने लगी। चारों दिशाओं में दाह उत्पन्न हो गया। नदियों तथा जलाशयों के जल सूख गए। गायों के सतनों से रक्त बहने लगा। उल्लू, स्थार, खर रोने व चिल्लाने लगे। दोनों दैत्य जन्मते ही शीघ्र आकाश तक बढ़ गए। उनका शरीर फौलाद के समान पर्वताकार हो गया। वह स्वर्ण के बावजूद कवच, कुंडल, करदनी आदि पहने हुए थे। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अभय हो गया तथा तीनों लोगों विजय करके एक क्षत्र राज्य करने लगा। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष उसकी आज्ञा का पालन करते हुए शत्रुओं का नाश करने लगा। कंधे पर गदा रखकर भूलोक स्वर्गलोक को जीतकर समुद्र में क्रीड़ा करने लगा। एक दिन वह घूमते घूमते वरुण की पुरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में पहुंचकर वरुण देव के पास गया और युद्ध की भिक्षा मांगते हुए बोला, हे वरुण देव, तुमने अनेकों लोकपालों को जीता है और आपने जगत के संपूर्ण दैत्य तथा दानवों पर विजय प्राप्त करके राजसूय जग किया है। अंत आप मुझसे लड़कर विजय प्राप्त कीजिए। उस दैत्य की जय बात सुनकर वरुण को बड़ा क्रोध आया, किंतु समय को समझकर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, अब हमें लड़ने का चाव नहीं रहा, और फिर तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने के जोग भी अब हम नहीं रहे। तुमको जग पुरुष नारायण के पास जाना चाहिए। वह ही तुम्हारे लड़ने योग्य है। वह तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। वह तुम जैसे दुष्टों का संहार करने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। 18वां अध्याय हिरण्याक्ष तथा ब्रह्मा भगवान का परस्पर युद्ध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पाताल लोक के स्वामी वरुण जी की ऐसी बातें सुनकर वह दैत्य अति प्रसन्न हुआ और नारद जी से नारायण का पता लगाकर रसातल में गया। वहां उसने भगवान ब्रह्मा को अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को लाते हुए सामने देखा। उनके लाल लाल नेत्र तेज से चमक रहे थे। ब्रह्मा भगवान को सामने आते देखकर वह महाबली दैत्य बहुत हंसा और बोला, अरे तू जंगली पशु जल में कहाँ से आया है? अरे मूर्ख पशु, तू इधर आ। इस पृथ्वी को कहाँ लिए जाता है? यह पृथ्वी तो हमारे हवाले ब्रह्मा जी ने कर दी थी। हे अदम, मेरे रहते हुए तू कुशलता पूर्वक पृथ्वी को रसातल से नहीं ले जा सकता। तू दैत्य दानवों का शत्रु है, इसलिए मैं तुझे आज मार डालूंगा। उस हिरण्याक्ष के ऐसे कटु वचन सुनकर ब्रह्मा भगवान को अति क्रोध आया। उनकी दाढ़ों पर रखी हुई पृथ्वी कांपने लगी। उन्होंने पृथ्वी को वहां छोड़कर युद्ध करना मुनासिब न समझा। उस दैत्य के कटु वचनों को सहन करते हुए वह गजराज के समान शीघ्र ही जल से बाहर निकले, किंतु वह दैत्य विग्रह के समान उनका पीछा करते हुए आया। वह दैत्य बोला, रे कायर, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? ब्रह्मा भगवान ने पृथ्वी के योग्य स्थान पर जल के ऊपर स्थापित करके उसे अपनी आधार शक्ति प्रदान की। उस समय उस हिरण्याक्ष दैत्य के सम्मुख ही जगत पिता श्री ब्रह्मा जी ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की तथा देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जब ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा जी का कार्य समाप्त कर चुके तब पीछे आते ही उस दैत्य से मुड़कर बोले, अरे भाई, हम तो जंगली जीव हैं और तू ग्राम सी कुत्ता है। हम तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ही खोजते फिरते हैं। अब तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है। हम तेरे सामने खड़े हैं। तू हम पर चोट कर तथा हमें मारकर अपने दैत्य दानवों का भला कर। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान ब्रह्मा के ऐसे उपहास तथा तिरस्कार पूर्ण वचन सुनकर वह दैत्य क्रोध में तिलमिला उठा। उसने क्षुब्ध होकर गदा का प्रहार किया, किंतु ब्रह्मा भगवान ने कुछ टेढ़े होकर गदा के प्रहार को बचा दिया। ब्रह्मा भगवान कुपित होकर उस दैत्य पर ऐसे झपटे जैसे बाज लवा पर झपटता है। उन्होंने हिरण्याक्ष की दाई भौं पर प्रहार किया, किंतु वह दैत्य अपनी गदा से उसे बचा गया। हिरण्याक्ष और ब्रह्मा भगवान में परस्पर भयंकर युद्ध होने लगा। हे विदुर जी, उन दोनों के युद्ध को देखने के लिए ऋषियों सहित ब्रह्मा जी वहां पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, हे भगवान,
जब दैत्य मुझसे वर प्राप्त करके अति शक्तिशाली हो गया है, सायंकाल की बेला में इसका बल अधिक प्रबल हो जाएगा। अंततः आप अपनी जोग माया से शीघ्र ही इसका वध कीजिए। अब अभिजीत नाम का मुहूर्त भी आ पहुंचा है। अंततः आप शीघ्र ही इस शक्तिशाली दैत्य को मार डालिए। इसकी मृत्यु आपके के द्वारा होनी है। जो दैत्य हमारे बड़े सौभाग्य से मृत्यु से ही टकरा गया है, आप शीघ्र ही इसको मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित कीजिए। 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष का वध। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस दैत्य को मारने का निश्चय किया और उसकी ठुड्डी पर गदा का प्रहार किया। किंतु हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से गदा का प्रहार बचाकर ऐसी चोट की कि भगवान ब्रह्मा के हाथ से गदा छूटकर दूर जा गिरी। तब तो देवताओं में घबराहट फैल गई। तब भगवान ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। सुदर्शन चक्र तीव्र गति से घूमने लगा। भगवान ब्रह्मा उस दैत्य के साथ खिलवाड़ करने लगे। जब दैत्य ने देखा कि भगवान ब्रह्मा चक्कर लेकर उसे मारने का उद्यत है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और ललकार कर गदा की चोट की। भगवान ने तक्षण अपने पैर के अंगूठे से उसकी गदा गिरा दी और बोले, अरे दैत्य, तू मुझे मारना चाहता है, इसलिए अपनी गदा फिर उठा ले। तब दैत्य ने गदा पुनः उठाकर भीषण गर्जन किया। दैत्य ने गर्जना करके गदा का प्रहार किया। तब भगवान ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दाब लेता है। वह महाबली दैत्य बाहुपाश में फंसकर झटपटाने लगा। उस दैत्य ने भगवान पर एक चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। भगवान ने चक्कर से त्रिशूल को नष्ट कर दिया। उस दैत्य ने मायापति भगवान को माया से जीतने का प्रयत्न किया और उसने उनके वक्षस्थल पर एक घूंसा बड़े जोर से मारा और वहीं अंतर्धान होकर अपनी माया से पीव, रुद्र, बिष्टा तथा पत्थरों की पुष्टि करने लगा। प्रचंड आंधी चारों दिशाओं में छा गई। सूर्य चंद्रमा आदि छिप गए। अनेक राक्षस राक्षसियां हाथ में त्रिशूल लेकर नंगी तड़ंगी घूमने लगी। वह राक्षस मारो मारो, खाओ खाओ की गर्जना करने लगे। उस आदि दैत्य की माया को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा। जब दीति ने जय महाप्रलयकारी युद्ध देखा, तब उसे अपने पति कच्छप जी की बातों का स्मरण हुआ है। वह अति चिंताकुल हो उठी। भगवान ब्रह्मा उस दैत्य को पुनः अपनी भुजाओं में बांधकर उसे दाबने लगे। तब वह दैत्य भगवान ब्रह्मा पर मुक्की का प्रहार करने लगा। भगवान ब्रह्मा ने उसकी कनपटी पर वर्ज के समान एक तमाचा मारा। उस तमाचे की चोट से हिरण्याक्ष चक्कर खाने लगा। उसके नेत्र निकल पड़े और वह हाथ फैलाकर दंडाम से उस अथाह जल में गिर पड़ा। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने संसार की स्थिति के लिए अपना मंगलमय स्वरूप प्रकट किया है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने महावीर दैत्य को मारकर संसार में सुख शांति स्थापित कर दी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस दैत्य को मारकर भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए, जैसे मैंने पूर्वजों के मुख से यह कथा सुनी, वैसी आपके सम्मुख वर्णन कर दी। जो पुरुष पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा भगवान और इस हिरण्याक्ष के वध की कथा कहता तथा सुनता है, वह ब्रह्म हत्या के घोर पाप से छूट जाता है। धन, यश तथा आयु की वृद्धि होती है और अंत में भगवान का परम पद प्राप्त होता है। 20वां अध्याय, ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन करना। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, स्वयंभू मनु ने पृथ्वी का आधार प्राप्त करने की किन उपायों से संतान उत्पन्न की तथा सृष्टि की वृद्धि की। भागवत भक्त विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के अपमान को न सहने के कारण ही अपने भाई को त्याग कर वन को चले गए थे और उन्होंने हरिद्वार में क्षेत्र में विराजमान श्री मैत्रेय जी के पास जाकर क्या परेशान किया, यह सब कृपा करके सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनि भगवान, ब्रह्मा भगवान का अपनी माया से पृथ्वी को रसातल से लाने और हिरण्याक्ष को मारने की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और मैत्रेय जी से बोले, हे ब्रह्मादेव, ब्रह्मा जी ने मारीच, कच्छप आदि प्रजापतियों के द्वारा किस प्रकार सृष्टि को बढ़ाया। उन प्रजापतियों ने इस सृष्टि को पत्नियों के सहवास से उत्पन्न अथवा स्वतंत्र रूप से किया, जब सबने मिलकर इस सृष्टि को उत्पन्न किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इस सृष्टि की रचना जीवों के प्रबंध, पुरुष और काल, तीन कारणों से तथा भगवान के द्वारा त्रिगुणमयी प्रकृति में शोभ उत्पन्न होने पर महातत्व की सृष्टि होती है। तब ईश्वर की प्रेरणा से महातत्व के द्वारा राजस, तामस, सात्विक तीन प्रकार का विकारिक अहंकार प्रकट हुआ। उससे आकाश आदि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। 5 भूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द आदि 5 तमन्नाएं तथा इन इंद्रियों से अधिष्ठता देवता आदि यह तत्व अलग अलग एक दूसरे के जोग से उत्पन्न हुए। जब इन तत्वों से सृष्टि की रचना ना हो सकी, तब भगवान ने उनमें अपनी चेतन शक्ति डालकर उनको संगति किया। तब एक स्वर्ण में अंडे की सृष्टि हुई। वह अंडा चेतन शून्य होकर 1 वर्ष तक जल में पड़ा रहा। तब उस अंडे में प्राण रूप में भगवान प्रविष्ट हुए।
उसके फटने पर विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, उसी कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। उन आदि पुरुष भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश करके उनके द्वारा पूर्व काल की बनती सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपनी माया से तामेश्वर, अंधतामेश्वर, तम मोह तथा महामोह 5 अविद्याएं उत्पन्न की। उन पर यह शरीर अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे त्याग दिया। उस शरीर को जग राक्षसों ने ले लिया। वह जग राक्षस भूख प्यास से व्याकुल थे, इसीलिए वह ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। इसे खाओ, इसकी रक्षा मत करो, इस प्रकार चिल्लाते हुए आए। जिन्होंने ब्रह्मा जी को खा जाओ ऐसा कहा था वह जग हुए, तथा जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वह राक्षस हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी सात्विक प्रकृति से देवताओं की रक्षा की। इसके पश्चात कमर भाग से असुरों की रक्षा की। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस पापमय शरीर को फिर से त्याग दिया। उससे एक सुंदरी संध्या देवी उत्पन्न हुई। उसने अपने सौंदर्य और हाव भाव से उन असुरों को मोहित कर लिया। उन असुरों ने उस रमणी का पीछा किया और उसे ग्रहण कर लिया। फिर अपने सौंदर्य से गंधर्व तथा अप्सराओं को प्रकट किया और उससे चंद्रिका की प्रकट किया और अपने शरीर को फिर त्याग दिया। उसे विश्वासवशु गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। फिर ब्रह्मा जी ने तंद्रा और जम्बाई से भूत पिशाच आदि को उत्पन्न किया। इसको निंद्रा भी कहते हैं। जो मनुष्य जूठे मुंह सो जाता है उस पर भूत पिशाच आदि अपना प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से पितरों की उत्पत्ति की तथा अपनी तिरोधान शक्ति से विद्याधरों की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब से किन्नरों तथा की पुरुषों की उत्पत्ति की। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि वृद्धि की चिंता में अपने हाथ पैर फैलाकर पड़ गए और उन्होंने क्रोधित होकर उस शरीर को त्याग दिया। समय उनके बाल जड़ने से तथा हाथ पैरों के सुंगड़ने से सर्प तथा नागों की उत्पत्ति हुई। एक समय ब्रह्मा जी अपने चित्त से अपने को उत्तम मनोभावों में देखने लगे। उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उन मनुष्य को देखकर विद्याधर गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। मनुष्य की सृष्टि अति सुंदर तथा जग आदि कर्म करने वाली हुई, जिससे देवता लोग भी प्रसन्न हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ऋषियों की सृष्टि विद्या, जोग, तप तथा समाधि से युक्त होकर उत्पन्न की। 21वां अध्याय। कदर्व ऋषि ने तप किए हुए ब्रह्मा में लीन, नारायण ने प्रसन्न हो मुनिवर को पर दीन। वितर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संभव मनु ने मैथुन धर्म द्वारा किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। आपने मुझसे कहा कि संभव मनु के 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम प्रियव्रत, उत्तानपद, देवहूति, आकुति तथा भगवान रुचि और दक्ष प्रजापति को ब्याही हुई। मनु जी की कन्याओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी ने कदर्व ऋषि को प्रजा उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी। तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर षोडोपचार से भगवान हरि की आराधना करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन दिया। भगवान के तेजोमय स्वरूप के दर्शन करके कदर्व ऋषि अति प्रसन्न हुए। भगवान के सिर पर सुवर्ण में मुकुट झिलमिला रहा था। कानों में कुंडल, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद्म धारण किए हुए थे। उनकी मधुर मधुर मुस्कान कदर्व जी के संपूर्ण ताप को हर रही थी। भगवान गरुड़ के कंधों पर सवार थे। कदर्व जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। कदर्व जी बोले, हे विश्वात्मा, आप सृष्टि के आधार हैं, आप माया से परे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अर्थ, धर्म, काम की पूर्ति के लिए मुझे एक अर्धांगिनी प्राप्ति की इच्छा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी इस कामना को पूर्ण कीजिए। हे देव, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने गृहस्थ जीवन को भोग सकूंगा। हे देव, आप काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा इसको घुमाने की दूरी है, 12 मास इसके अरे है, 360 दिन जोड़ है, 6 ऋतु नेमी है, शन पल आदि इसमें दारे है, तीनों चातुर्मास इसकी नाभि है। जय काल चक्र संपूर्ण जगत की आयु को क्षीण करता हुआ सदा घूमता रहता है, किंतु भगवत जनों की आयु कभी क्षीण नहीं होती। हे देव, आप भक्तों के विषय सुख प्रदान इसीलिए करते हैं कि जिससे हम लोग पितर ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण से ऋण होकर मोक्ष प्राप्त कर सके। आपके सगुण दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान नारायण कदर्व जी की ऐसी निष्कपट स्तुति को सुनकर अपनी गंभीर वाणी में बोले, हे कदर्व जी, तुमने नियम संयम से 1 सहस्र वर्ष तक मेरा तप किया। तुम्हारे हृदय की इच्छा को समझकर मैंने उसकी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। मेरी प्रति किया हुआ तप कभी विफल नहीं होता।
तुम जैसे महात्माओं की उपासना तो और भी फलदायक होती है। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र स्वयं मनु ने ब्रह्मावर्त में सार्वभौम सम्राट है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर सब वश किया है। उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा के गर्भ से देवहूति नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो यौवनशील और गुणों में अद्वितीय है। वह तुम्हारे योग्य बारह है। तुम उसको अपनी पत्नी बनाकर संतान उत्पन्न करो। उस पत्नी से तुम्हारी 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, जिनके साथ हमारे 6 आदि ऋषि विवाह करके पुत्र उत्पन्न करेंगे। कुछ काल पश्चात मैं भी तुम्हारे वीर्य में प्रविष्ट होकर देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा तथा सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण कदर्म ऋषि को यह वर देकर अपने धाम को चले गए। हे विदुर जी, कदर्म ऋषि काल की प्रतिज्ञा में वही सरस्वती तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। एक समय मनु अपनी महारानी शत्रुपा के साथ कन्या को रथ में बैठाकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। जब वह सरस्वती के तट पर कदर्म ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, तब वह महर्षि को देखकर अति प्रसन्न हुए। कदर्म ऋषि अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे थे। उग्र तपस्या के कारण उनका तेज दीपान हो रहा था। शरीर लंबा, नेत्र कमल के समान सुंदर, सिर पर जटाएं व कमर में चीर शोभामन थी। स्वयं मनु ने कदर्म जी को प्रणाम किया तथा कदर्म जी द्वारा उचित सत्कार पाकर अति प्रसन्न हुए। तब कदर्म जी ने मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे मनु जी, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप लोकपाल हैं। आप साक्षात विष्णु हैं। अनेकों रूप धारण करते हैं। आप मणि जटित रथ पर सवार हैं। आप प्रजा की रक्षा करने के लिए धनुष धारण करते हैं। आप प्रजा पर रक्षण से तत्पर हैं। हे वीर, कृपा कर मुझे जय बताइए कि आपका जय शुभ आमन जहाँ किस हेतु हुआ है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। 22वां अध्याय। विनय कीने मनु आय कर कदर्म ऋषि के पास देवहूति संग ब्याय करी पूजबो मम्मन आस। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कदर्म जी ने जब इस प्रकार मनुष्य के कर्मों तथा उत्तम गुणों का वर्णन किया, तब मनु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तप विद्या तथा योग के द्वारा 1 सहस्र वर्ष व्यतीत किए हैं। आपका आत्म बल ब्रह्म तेज अपूर्व है। आप ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं तथा हम क्षत्रिय उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। दोनों एक ही शरीर से उत्पन्न होने के कारण दोनों का घनिष्ठ संबंध है। आपने प्रशंसा के रूप में अनेक राजधर्मों का उपदेश मुझे दिया। आपके गुण और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कन्या देवहूति, जो शील गुण अवस्था आदि में अद्वितीय है, उसका आप पानी ग्रहण करें। उसने भी नारद जी के द्वारा आपके तप विद्या गुण आदि को सुनकर आपको पति बनाना निश्चय किया है। हे ब्रह्मदेव, मैं अपनी यह सुंदर कन्या श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता हूँ। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि संभव प्राप्त भोगों का परित्याग न करे। जो मनुष्य संभव प्राप्त भोगों का निरादर करते हैं, उन्हें फिर उनकी प्राप्ति के लिए दूसरों के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं। इसमें उनका निरादर तथा मान भंग होता है। आपने ब्रह्मचार्य अवस्था पूर्ण कर ली है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी नहीं है। अंत मेरी कन्या को स्वीकार करके मेरी इच्छा को पूर्ण करो। कदर्म जी बोले, हे आर्य, आपका यह कथन सत्य है कि मेरी विवाह करने की इच्छा है। आपकी कन्या शीलवान, गुणवान तथा अति रूपवान है, जिसे देखकर एक बार विश्वास वसु गंधर्व मूर्छित होकर विमान से गिर गया था। वही कन्या संभव आकर मुझसे विवाह की प्रार्थना कर रही है। इससे अधिक बढ़कर मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा। वह रमणी रतन लक्ष्मी के समान है। जिन्होंने लक्ष्मी जी की आराधना नहीं की है, उन्हें तो इनके दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकते। मैं इस शर्त के साथ विवाह करने को प्रस्तुत हूँ कि जब तक इनके संतान उत्पन्न होती रहेगी, तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। फिर मैं संन्यास आश्रम लेकर परमात्मा में लीन हो जाऊंगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, इतना कहकर मुनिवर कदर्म जी को चुप हो गई। मनु ने अपनी कन्या और अपनी पत्नी की अनुमति लेकर देवहूति का विवाह कदर्म जी के साथ कर दिया। महारानी शत्रुपा ने अनंत धन, वस्त्र, आभूषण दामाद को दहेज में दिए। इस प्रकार देवहूति का विवाह कदर्म जी के साथ संपन्न करके मनु जी अपनी वैष्णवतीपुरी को चले गए। वह सदा भगवत परायण रहते थे। भोगों में उनकी लालसा कदापि नहीं रहती थी। मनु जी ने मनु संहिता भी बनवाई, जिसमें वर्णाश्रम धर्म आदि समस्त नियमों का वर्णन किया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय।